आज के इस 15 मिनट के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सीटेट जुलाई 2019 के पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किए गए हैं। आप सेल्फ स्टडी से घर पे तैयारी करके सीटेट 2019 में कैसे अधिक से अधिक नंबर से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का यह वीडियो तैयार किया गया है आपके लिए। आपकी तैयारी में ये वीडियो बहुत काम आएगा, तो वीडियो पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपको सबसे पहले सॉल्व करना होगा। सीटेट बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, बहुत सारी किताबें इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको कि मार्केट से बहुत सारे लोग, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कोई भी तैयारी करने जा रहे हैं आप, तो सर हम कहाँ से कौन सी किताबें लें, कौन सी किताबों से पढ़ें। तो सीटेट के लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने पहले सीटेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है, पेपर 1 या पेपर 2 कोई भी, तो आपको पता होगा सीटेट में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं सीटेट में, साइंस वगैरह से, सामाजिक अध्ययन, हिस्ट्री वगैरह से। लेकिन 75 अंकों के जो पेडागोजी शिक्षा शास्त्र पूछे जाते हैं सीटेट में, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड कहने का मतलब कि आप, मतलब उसके लिए आपको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, आप बच्चों को कितना बेहतर जानते हैं वो जांचा जाता है आपको क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। तो बहुत सारी किताबें पढ़ने के बजाय सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर का सीटेट का क्वेश्चन पेपर पढ़िए अच्छे से, उसके लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि सीटेट में आप देखते होंगे बहुत सारे लैंग्वेज ऐसे होते हैं हिंदी के कि आपको समझ ही नहीं आते हैं। तो उसके लिए पहले भी मैं बता चुका हूँ पहले की वीडियोज़ में अपने, कि हिंदी में ना समझ में आए तो एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए, सेम क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश से ज़्यादा डिफिकल्ट सीटेट में हिंदी होता है। जैसे बहुत सारे शब्द हैं आपको देखने को मिलेंगे, ए व्यवकलन, ठीक है। व्यवकलन क्या होता है, संकलन क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ बहुत सारे लोगों को, 80% लोगों को नहीं पता होगा। जिन्होंने सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा है या मेरे पुराने वीडियोस देखे, उनको जरूर पता होगा व्यवकलन संकलन क्या होता है, ठीक है। तो व्यवकलन होता है घटाना और संकलन होता है जोड़, ठीक है। जोड़ और घटाने की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन व्यवकलन संकलन आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो ऐसे सीटेट में बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, वर्ड मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो कहने का मतलब है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करिए, पढ़िए उसको अच्छे से, उसके जो भी वर्ड आपको समझ में ना आए उसको गूगल करिए या जैसे भी समझिए, लेकिन पहले सीटेट के लैंग्वेज को समझिए। प्रीवियस ईयर के 5-6 क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको सीटेट का लैंग्वेज समझ में आ जाएगा। और एक बार आपको सीटेट का लैंग्वेज समझ में आ गया तो फिर सीटेट आप चुटकी बजाकर क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सीटेट में बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी उसके लिए आपको, लेकिन जो किताबें पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, वो भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस की। 2016 के पहले जो भी क्वेश्चन पेपर 2016 तक आप देखेंगे उठा के पर्यावरण अध्ययन का, तो आप देखेंगे कि एनसीईआरटी की किताबों से, क्लास 3rd 4th 5th की किताब से पर्यावरण अध्ययन पूछा जाता है। सीटेट में 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन में शिक्षा शास्त्र के होते हैं, पेडागोजी होती है। लेकिन लास्ट ईयर 2018 में जो सीटेट हुआ है, उस क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखेंगे तो उसमें साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बहुत सारी टॉपिक से चीज़ों, मतलब क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का, गोलकोंडा किला किसने बनवाया। तो यह क्वेश्चन हिस्ट्री से है, इतिहास से। गोलकोंडा किला किसने बनवाया। तो हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है, और हिस्ट्री से क्वेश्चन सीटेट में 1-2 ही आएंगे। तो आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए कि कम समय में आप इतना कवर कम से कम कर सकें। उसके बाद अगला क्वेश्चन साइंस से है, देखिए आयतन वगैरह, ठीक है, अदिश राशियाँ, भौतिक विज्ञान, ठीक है, भौतिक भौतिक से क्वेश्चन है। तो आप एनसीईआरटी की किताब नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी किताब चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। सीबीएसई की साइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, प्ले स्टोर से भी आपको ऐप मिल जाएंगे एनसीईआरटी की किताबों के। तो आपको क्लास 6, 7th और 8th क्लास का सामाजिक अध्ययन, या यूपी बोर्ड का या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड का सामाजिक अध्ययन पढ़ना होगा आपको, ठीक है। और साइंस पढ़ना होगा। साइंस के लिए आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, साइंस जो भी उसमें है, भौतिक विज्ञान, रसायन और जीव जो भी है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, आपके पास टाइम बहुत भरपूर है, तो आप साइंस पढ़ लीजिए लूसेंट से और एनसीईआरटी की क्लास 8th तक की किताबों से। और उसके बाद सामाजिक अध्ययन 8th तक का पढ़ लीजिए आप, कक्षा 8 तक का, 6 से लेकर 8 तक का सामाजिक अध्ययन और
विज्ञान साइंस दोनों पढ़ लीजिए आप, तो सीटेट पेपर 1 में आपका जो पर्यावरण अध्ययन है वो पूरा तैयार हो जाएगा। लेकिन साथ ही भले ही आपने लास्ट ईयर देखा हो कि क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ से एक भी क्वेश्चन ना आया हो, लेकिन उसके बावजूद 2 वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किए गए हैं जिसको 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखे हैं अभी तक। 2 वीडियो हैं, 2 पार्ट में है। एनसीईआरटी क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ की किताब से लास्ट ईयर उससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन 2016 तक उन्हीं 2 वीडियो से ही सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हो सकता है 2019 में भी एनसीईआरटी क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ से क्वेश्चन आ जाए। तो दोनों वीडियो जरूर देखिए, 2 पार्ट में है, क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईवीएस का 30 मिनट का वीडियो होगा दोनों, अधिक से अधिक। तो 30 मिनट आप देख लीजिए, उसको नोट कर लीजिए एक बार, तो कम से कम देख ही लीजिए। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ से करना है। साथ ही एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एनसीएफ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं भौतिक विज्ञान से, इतिहास से, ठीक है, रसायन विज्ञान से। और एक क्वेश्चन इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो ये जियोग्राफी से है, ठीक है, भूगोल से क्वेश्चन है। तो जब आप सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे कक्षा 6, 7, 8 का, एक बार आप मैप भी अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। भारत का नक्शा जो है, कौन सा स्टेट किधर है, वो अच्छे से एक बार भारत का नक्शा भी देख लीजिए, ठीक है। शिक्षक भर्ती आप इसके बाद सीटेट के बाद आप स्टेट गवर्नमेंट या केवीएस, DSSB, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती, रीट, जो भी आप एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें उसमें भी आपको काम में आएंगी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन उसमें भी पूछे जाएंगे। तो एक बार मैप भी देख लीजिए। और एक चीज़ और, एनसीएफ से क्वेश्चन आता ही है, एनसीएफ 2005 सीटेट में तो जरूर आता है। 2 से 3 क्वेश्चन एनसीएफ 2005 से पूछे जाते हैं। तो एनसीएफ 2005 और एक एक नंबर से ही आप, कभी कभी होता है कि 1-2 नंबर से ही हम क्वालिफाई होने से रह जाते हैं, तो ऐसे ही जो क्वेश्चन है वही आपको अच्छे नंबर दिलाते हैं। एनसीएफ से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, तो एनसीएफ 2005 आप पूरा पढ़ लीजिए। इसके लिए हमारे चैनल पे 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं एनसीएफ 2005 के। जो भी आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं 2 वीडियो से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 वीडियो देख लीजिए। और भी बहुत सारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए होंगे एनसीएफ से रिलेटेड, लेकिन जो हमारे वीडियो हैं बहुत ही छोटे और बहुत ही सटीक हैं। तो एनसीएफ 2005 पे वीडियो देख लीजिए। आप चाहें उसको डिटेल में पढ़ना तो नेट से एनसीएफ 2005 का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन 70-80 पेज का होगा, बहुत ज़्यादा होगा, उतना पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन आप समझ चुके होंगे, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। पर्यावरण अध्ययन आपको क्लास 6, 7th ईयर्थ का सामाजिक अध्ययन और साइंस यानी कि विज्ञान पढ़ना है पर्यावरण अध्ययन के लिए। और क्लास 3rd, 4th, 5th का भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी या संस्कृत लैंग्वेज या इंग्लिश, ये आपको कहाँ से पढ़ना है और सीटेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको कहाँ से पढ़ने हैं, कैसे तैयार करना है। तो एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाइए सीटेट के, और उसको अच्छे से पढ़ के उसको, उसके लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए। और संस्कृत और हिंदी में व्याकरण नहीं आते सीटेट में। 2 से 3 क्वेश्चन व्याकरण के पूछे जा सकते हैं, वो भी हिंदी में। वो भी क्या पूछा जाता है आपको, आपसे प्रत्यय पूछा जाता है, ठीक है, प्रत्यय और समानार्थी शब्द। तो आप लूसेंट या कोई भी आपके पास व्याकरण की किताब है तो प्रत्यय जरूर पढ़ लीजिए। सीटेट में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन तो 100% पूछे जाएंगे प्रत्यय से, ठीक है। तो व्याकरण के अंदर से इतना ही पढ़ना है। और मुहावरे पढ़ लीजिए आप थोड़े से, ठीक है, प्रत्यय पढ़ लीजिए, मुहावरे पढ़ लीजिए, लोकोक्तियाँ पढ़ लीजिए। इसके अलावा व्याकरण में सीटेट के लिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। बाकी आपको 2 मतलब ऐसे गद्य और पद्य से आपको कुछ पंक्तियाँ मिलेंगी, उसके अंदर से ही आपको क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद 15 नंबर का हिंदी और संस्कृत या जो भी इंग्लिश है उसमें पैडागोजी आता है। तो बच्चों के बारे में ही होता है, बच्चों के भाषा विकास से संबंधित चीज़ें होती हैं। तो भाषा विकास बच्चों का एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। और जो यूट्यूब पे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको यूट्यूब का सहारा लेना ही पड़ेगा। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, और यूट्यूब पे जो भी कोई वीडियो अपलोड करता है, कोई भी किसी भी चैनल की बात कर रहा हूँ, वो मैक्सिमम चैनल की बात कर रहा हूँ, 100% की नहीं, 80-90% चैनल की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत ही सटीक, बहुत ही टाइम लगा के, बहुत ही अपना 100% दे के आपके लिए वीडियो तैयार किया जाता है कि आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। तो इसलिए वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करिए, शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो, क्योंकि कर भला तो हो भला।
तो कहने का मतलब है कि यूट्यूब का सहारा लीजिए, बहुत सारे चैनल पे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे, उससे आप तैयारी करिए। और सी टेट के लिए किताबें लेने से बचिए, किताबें आप पढ़ के रट के सी टेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट को समझिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। मैंने भी जब पहली बार तैयारी की थी सी टेट की 2014 में, 2014 में पहली बार सी टेट की तैयारी की, जब पढ़ना स्टार्ट किया था, तैयारी स्टार्ट की थी घर पे ही सेल्फ स्टडी से, तो सर चकरा जाता था, लगता था ये कैसे, मतलब उसका लैंग्वेज ही समझना बहुत मुश्किल था उस टाइम तो सी टेट का। और 2014 का पेपर आप देखेंगे इतना टफ था, मतलब अभी तो आपको इजी लगेगा अगर आप अच्छे से तैयारी कर चुके हैं, लेकिन उस टाइम बहुत टफ था। सिर्फ पूरे इंडिया से 2-3% लोग ही क्वालिफाई हुए थे। तो लेकिन मैंने शुरू किया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही, मैंने स्टार्ट किया था। पहले मैंने लैंग्वेज को अच्छे से समझा, ठीक है, उसके बाद किताबों का सहारा लिया। पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही पढ़ना स्टार्ट किया था। और ये एनसीईआरटी की किताबों को ज़रूर पढ़ें आप, सीबीएसई, क्योंकि सीबीएसई सीटेट का एग्ज़ाम कराती है, और सीटेट में एनसीईआरटी की किताबों से ही मैक्सिमम जो फैक्ट बेस वाले क्वेश्चन होते हैं पूछे जाते हैं। तो आपका हिंदी और संस्कृत भी हो गया। संस्कृत लैंग्वेज, अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप संस्कृत फिल कर सकते हैं, संस्कृत बहुत ही ईजी होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आप संस्कृत पढ़ सकते हैं, उसमें आपको पेडागोजी वाले पोर्शन ही ज़्यादा आते हैं संस्कृत में भी, ठीक है। और व्याकरण पूछा नहीं जाता, जैसे यूपी टेट में क्या है कि व्याकरण से भी क्वेश्चन आते हैं संस्कृत में, लेकिन सी टेट में व्याकरण से क्वेश्चन नहीं आते संस्कृत के अंदर। पैडागोजी आती है और 2 पैराग्राफ दे देते हैं, पैसेज देते हैं, उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पढ़ के आराम से उसके आंसर दे सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। जो साइंस साइड के भी लोग हैं वो भी संस्कृत में 20-22 नंबर आराम से पा जाते हैं सी टेट के अंदर, ठीक है। आप पहली बार पढ़ेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा संस्कृत, लेकिन बहुत आसान होता है। तो प्रत्यय, मुहावरे और समानार्थी शब्द आपको पढ़ने हैं। अब बात करते हैं बाल विकास। सभी शिक्षक भर्तियों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मेरे हिसाब से कोई है तो वो है बाल विकास, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, सीडीपी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ठीक है। अगर आपको डीप में पढ़ना है तो बहुत सारी हिंदी मीडियम की अच्छी किताबें हैं, अरुण कुमार, एस के मंगल वगैरह, बहुत सारी किताबें आपके पास अगर कोई है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। और मार्केट में जो किताबें आप लाते हैं, बहुत सारे लोगों की शिकायत होते हैं कि सर इस प्रकाशन की किताब में बहुत सारी गलतियां हैं। तो बहुत सारी गलतियां, आप पूरे किताब में अगर गलतियां ढूंढेंगे तो मुश्किल से 5-6 गलतियां होंगी, ठीक है। तो सभी किताब बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते, कुछ ना कुछ गलतियां मिलती हैं। लेकिन ये अरुण कुमार, यस के मंगल, बाल विकास की बात कर रहा हूँ, अरुण कुमार की मैं पढ़ता हूँ खुद। तो अरुण कुमार में क्या है कि आपको गलतियां बहुत कम मिलेंगी, और एनसीईआरटी के हिसाब से आपको जो एनसीईआरटी, कुछ आंसर ऐसे होते हैं जो जिनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जैसे आप बात कर लें कि प्लेवे मेथड, खेल विधि पे बात करें, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा कि नहीं तो बहुत सारे कमेंट आने लगेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि क्रुक है, कुछ लोग का मानना है कि फ्रोबेल है, ठीक है। लेकिन यस, अरुण कुमार में आपको एनसीईआरटी जो सही मानती है, सीबीएसई जो सही मानती है, वही आंसर आपको अरुण कुमार में मिलेगा। लेकिन बहुत मोटी किताब है, इसके लिए आपको 4-5 महीने लग जाएंगे, लेकिन आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और हमारे चैनल पे जो वीडियो अपलोड किए गए हैं बाल विकास के, वो अरुण कुमार की बुक से ही अपलोड किए गए हैं। और मैं खुद उसी किताब से पढ़ के 29 नंबर सी टेट में हमेशा पाता हूँ, 28-29 आते ही हैं। बहुत परफेक्ट किताब है सी टेट के लिए या कोई भी शिक्षक भर्ती। आप उसको मार्केट से, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाई करिए, यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मैंने देखे हैं कि अरुण कुमार और मंगल की किताब से ही नोट्स बना के अपलोड किए जाते हैं, तो आप यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत मोटी किताब है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा आपका। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, DSSB के क्वेश्चन पेपर को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, और यूपी बोर्ड और रीट वगैरह के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं बाल विकास के, तो आपको अलग से कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और मार्केट से अगर आप लेना चाहते हैं तो कोई भी जाके बाल विकास की किताब ले सकते हैं, लेकिन मैं तो बस यही कहूँगा कि डीप में पढ़ना है तो अरुण कुमार, और यूट्यूब का सहारा लीजिए बाल विकास के लिए। बाल विकास और पैडागोजी जो आती है इसके अंदर, वो तो आपको यूट्यूब से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पैडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र के लिए मार्केट में कोई भी बहुत अच्छी किताब नहीं है। एक किताब है, कोई किताब नहीं है, किसी कोचिंग का नोट्स है, बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका नाम मैं आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बता दूंगा क्या नाम है उसका, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैं आपको बता दूंगा कि पैडागोजी के लिए बेस्ट किताब कौन सी है, लेकिन वो सभी जगहों पे नहीं मिलती, किसी कोचिंग का नोट्स है वो, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे, बाल विकास हो गया, पर्यावरण हो गया, हिंदी संस्कृत हो गया आपका। गणित की बात करते हैं अब। देखिए, गणित मैथ्स की बात कर लें तो सी टेट में बहुत ही इजी मैथ्स पूछा जाता है,
अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है, नहीं आता है, तो गणित के लिए आप किसी, सिर्फ गणित की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी गणित बहुत ज़्यादा वीक है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए, किसी भी टीचर के पास जाइए, 15-20 दिन पढ़ लीजिए, उसको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखा दीजिए, बोल दीजिए सर इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं टॉपिक को आप मुझे समझा दो। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको गणित नहीं भी आता वो भी थोड़ा सा अगर ध्यान दे दे तो आराम से 20 नंबर तक पा जाएगा गणित में भी। ठीक है, सिर्फ गणित की आपको ट्यूशन करनी होगी, अगर आपको गणित नहीं आती है तो, और आती है तो फिर तो कोई बात नहीं, आप आराम से 28-29 नंबर लोग सी टेट में पाते हैं गणित के अंदर, जिनकी गणित थोड़ी सी भी अच्छी है, 12th क्लास तक उन्होंने अगर मतलब मैथ साइड से पढ़ी है तो इसमें बहुत सारी इजी चीज़ें आती हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ही मैं दिखा के आपको बताऊंगा, तो आप खुद ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाइए और उसी से तैयारी करिए। मार्केट से किताबें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब एग्ज़ाम करीब आता है तो घटना चक्र वगैरह बहुत सारे प्रकाशन सी टेट के ऊपर या इन सब चीज़ों के प्रैक्टिस सेट जारी करते हैं, ठीक है, लेकिन वो एग्ज़ाम टाइम में ही, एग्ज़ाम के 15 दिन पहले ही प्रैक्टिस सेट पढ़ना सही रहता है। बहुत पहले से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का मन करे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाइए, सामने आंसर की रखिए उसका, उसको सॉल्व करिए, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। मार्केट में प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी तैयारी ही कुछ नहीं है, मैं गलत दिशा में तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में एकदम, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट देखे हैं, मेरे पास प्रचार करने के लिए बहुत सारे प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट और किताबें आती हैं, लेकिन मैं प्रचार नहीं करता उसका, जबकि प्रचार करने से कमीशन वगैरह भी अच्छे मिलते हैं। ठीक है, मैंने एक आध बार ट्राई किया था, लेकिन फिर देखा उन किताबों को, जब मैंने खुद पढ़ा तो बहुत सारी गलतियाँ मिली, तो मैंने मतलब उनका प्रचार करना बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपका उसमें घाटा है, मेरा तो फ़ायदा हो जाएगा, आप किताबें ले लोगे मेरे कहने पे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मार्केट से किताबें लेने से बचिए, एनसीईआरटी की किताबों से पढ़िए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। या आपको खुद से मन करे तो आप जाके मार्केट में पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर जाके मार्केट में आप उसके अकॉर्डिंग किताब देखिए, आपको जो सही लगे कोई भी एक किताब ला के आप पढ़ सकते हैं, कोई भी एक गाइड, गाइड जो मोटी सी आती है उसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं, पाँचों सब्जेक्ट। तो गाइड का बस एक काम है कि आपको बस रास्ता दिखाना, ठीक है, मतलब एक ऐसे ही बस टाइम पास के लिए कह सकते हैं, बस चीज़ों को जानने के लिए। लेकिन गाइड से ही अगर आप पूरी तैयारी करते हैं तो आप या तो बॉर्डर पे अटक जाएंगे या क्वालिफाई भी होंगे तो बड़े मुश्किल से होंगे। लेकिन अगर आप सभी सब्जेक्ट की अलग अलग किताबों से तैयारी करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, तो ज़्यादा नंबर आप पा सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल पे भी सभी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड किए जाएंगे। पिछले 1 महीने से शायद मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है, उसके पीछे एक रीज़न है, जो भी मुझे टाइम मिल रहा है आजकल, मैं सी टेट 2019 के लिए पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, और जो ग्रुप बनाया जाएगा स्पेशल स्टडी ग्रुप सी टेट के लिए, वो तब बनाया जाएगा जब सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ तैयार हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ग्रुप क्रिएट कर दिया था और सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ नहीं तैयार थे। तो लोग क्या है कि ग्रुप में कुछ भी सेंड करता था तो 2-4 घंटे में, 1-2 दिन में पढ़ के फिर मैसेज आने शुरू हो जाते थे कि सर नेक्स्ट पीडीएफ, नेक्स्ट पीडीएफ, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। इसलिए मैंने सोचा है पहले मैं सारे पीडीएफ तैयार कर लूँ, जब स्पेशल स्टडी ग्रुप तैयार किया जाएगा। तो सभी सब्जेक्ट आप समझ चुके होंगे कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और जो इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, एनसीएफ वगैरह वो सारे आप देख लीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। बहुत सारे वीडियो मैंने अब ऐसे अपलोड किए हैं, कॉन्सेप्ट बेस पे है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नीचे मैं वो भी वीडियो के लिंक दे दूंगा, ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, या आप हमारे फेसबुक पेज पे, ठीक है, फेसबुक पेज पे भी जाएंगे आप तो वहाँ भी हमारे सारे वीडियो और पीडीएफ वगैरह आपको मिलते रहेंगे। फेसबुक पेज पे टारगेट टीचर सर्च करिएगा, ठीक है, टारगेट टीचर जो हमारे चैनल का नाम है, उससे आपको वीडियो मिल जाएंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपको पसंद आया हो, आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।